होना भी चाहिए कि एक बार जोरदार तालियां आपको करनी चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए जिन्होंने आपको लखनऊ में बेस्ट स्कूल में पढ़ने का मौका दिया, राइट। और सेकेंड ह्यूज क्लैप होना चाहिए आपके टीचर्स के लिए जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। जब सर्दियाँ आती हैं तो कई बार फील होता है कि सुबह 7 बजे स्कूल पहुँचना है, 6 बजे उठ जाना है, बहुत तकलीफ महसूस होती है। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं प्रोसेस और डिफिकल्ट फील होने लगता है, मन करता है कि किसी तरह छुट्टी अनाउंस हो जाए, कल स्कूल न जाना पड़े। मगर आप सोचिए कि आपसे पहले आपके टीचर्स यहाँ पे होते हैं, जब आप आते हैं तो आपके वेलकम के लिए ऑलरेडी स्कूल के अंदर होते हैं, तो उनका पेन भी कम नहीं है, आपसे ज़्यादा पेन वो लेते हैं ताकि आपका फ्यूचर सेफ हो। और वो पेरेंट्स जो सुबह 5 बजे उठ करके आपके लिए सारी तैयारी करते हैं, वो भी इस क्लास को डिजर्व करते हैं, राइट। अभी समीर सर ने आपसे बहुत सारी बात की है। समीर सर ने लास्ट में एक सेंटेंस बोला कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सब्जेक्ट बहुत आसान लगते हैं और कुछ सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, और यही प्रॉब्लम आ जाती है जब हम किसी एक सब्जेक्ट में वीक होते हैं तो हम उससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स होती हैं उनको छोड़ना चाहते हैं, उनमें आगे बढ़ना नहीं चाहते। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैथ्स बहुत टफ है, कितने लोगों को लगता है? बहुत सारे मैथ के दुश्मन हैं। अच्छा, फिजिक्स किसको डिफिकल्ट लगती है? ओके, केमिस्ट्री, बायो पूछूं कि ना पूछूं? अच्छा, बायो भी टफ लगती है। ठीक, पता लग गया, यहाँ तक आवाज आ गई सकती है। अब है क्या प्रॉब्लम, क्या है कि जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका आता है जब किसी एक सब्जेक्ट से हमारा, बच्चों सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, डाको बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। होता क्या है कि पढ़ाई के दौरान, जैसे अगर मैं किसी से पूछूं 5 + 5 तो आप बोलेंगे 10, सिंपल सी बात है, ये भी मैथमेटिक्स है। मगर अभी मैंने पूछा मैथ्स किनको टफ लगती है तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कहा। मैं न्यूटन के 3 लॉज पूछूंगा, मैक्सिमम लोगों को पता होंगे, उनका एप्लीकेशन पूछूंगा, बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे, है ना। यही यहाँ केमिस्ट्री में, यही बायो में है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बढ़ता, हम किसी एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आकर के अटक जाते हैं, और फिर वो जो डिस्टेंस मेंटेन होना शुरू होता है वही आखिरी में हमको ये कहवा देता है कि भाई ये सब्जेक्ट हमारे लिए टफ हो गया। एक्चुअली कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, ना कोई सब्जेक्ट ईजी होता है। ये हम हैं जो सब्जेक्ट में वीक होते हैं या स्ट्रांग होते हैं, मगर एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी टेंडेंसी है कि हम अपने आप को कमजोर क्यों कहेंगे, अपनी बेइज्जती को थोड़ी ना करेंगे, तो हम सब्जेक्ट को टफ बता देते हैं, खुद को भी नहीं कहते। इसको एक बहुत छोटे से तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप अपने आप समझ जाएंगे। एक थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोगों से करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि सब्जेक्ट कैसे टफ और कैसे ईजी है। आप सभी लोगों को एक साथ एक काम करना है, आपस में शेयर नहीं करना है, मगर मैं जो कहूँगा वो सब अपने मन में करते चले जाएंगे। फाइनली हम लोग एक आंसर तक आएंगे। आपको बिटवीन 1 to 9 कोई एक नंबर अपने मन में सोच लेना है, बगल वाले को बताना नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं। अब उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ये या तो सिंगल डिजिट होगा या डबल डिजिट होगा। अगर आपका नंबर 1 है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, अगर आपका नंबर 2 है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। एक सिंगल डिजिट है, एक डबल डिजिट। अगर आपका आंसर डबल डिजिट है तो दोनों डिजिट्स को आपस में ऐड कर दीजिए। लाइक अगर आता है मान लीजिए 32 तो 3 × 5, तो अगर डबल डिजिट है दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर लीजिए। कर लिया सबने? अब इसमें एक काम ये करिए कि 5 माइनस कर दीजिए। 5 माइनस करने के बाद जो अल्फाबेट आया है, जो नंबर आया, सॉरी, ये नंबर, इस नंबर का जो करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट है वो आपको सोचना है। जैसे अगर 1 आया है तो A, 2 आया है तो B, C आया है तो 3 आया है तो C, तो जो भी नंबर आपका आया उसका करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट सोच लीजिए। सोच लिया? अब इस अल्फाबेट से कंट्री का नाम सोचिए। बताना नहीं है, सिर्फ सोचना है अपने मन में, कोई किसी को नहीं बताएगा। अब इस कंट्री का नाम जिस अल्फाबेट पे खत्म होता है उससे एक एनिमल सोच लीजिए। सोच लिया?
अब इस अल्फाबेट की जो इस पर्टिकुलर एनिमल की जो स्पेलिंग है, ये जिस अल्फाबेट पे खत्म होती है उसे कलर सोचिए, सोच लिया? अब इस कलर की स्पेलिंग जिस अल्फाबेट पे खत्म होती है उससे फिर एक एनिमल सोच लीजिए, सोच लिया? आपका जो आप लोगों ने सोचा है कि वैसे तो आप लोगों में यूनिटी होती नहीं होगी, बहुत झगड़े होते होंगे, क्लास में भी झगड़े हो जाते हैं, सेक्शन के झगड़े तो होते रहते हैं, मगर यहाँ सब लोग एक साथ हैं, सबका डेनमार्क है, कुछ का कंगारू है, कुछ का कोआला है, कुछ का ऑरेंज है, कुछ का एप्पल है, और एलिफेंट सबका है। मैंने बोला कुछ का। अच्छा एक काम करते हैं, सुनिए, एक काम करते हैं, जो नंबर आया था, अगर मैं ये नहीं बताऊं कि ये कैसे हुआ तो सारी चीजें मैजिक लगेंगी और बहुत डिफिकल्ट लगेंगी, मगर मैं बता दूं ये कैसे हुआ तो चीजें बहुत आसान है। 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी डिजिट आएगी उसका एडिशन 9 होगा। -5 करेंगे तो हमेशा 4 आएगा, 4 आएगा तो डी आएगा तो 90% लोग डेनमार्क सोचेंगे, और उसके बाद जब ए आएगा तो 2 ही दिमाग में आते हैं, कोआला या कंगारू। कोआला होगा तो एप्पल हो जाएगा, कंगारू होगा तो ऑरेंज हो जाएगा, दोनों ई पे एंड होते हैं तो एलिफेंट हो जाएगा। अब अगर इसके बाद मैं कहता है एक और एनिमल सोचिए तो सब टाइगर सोच लेते, फिर मैं कहता है एक एनिमल सोचो तो सब रैबिट सोच लेते है क्या? बेसिकली कोई भी चीज का 40 नहीं है, उसके जो कॉन्सेप्ट है, बच्चों ध्यान से सुनो, बैक रो, क्लास 10, सिर्फ सब्जेक्ट में फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, अगर ये हमें क्लियर है तो फिर कोई सब्जेक्ट टफ नहीं हो सकता। जैसे क्लास 10 शायद पीछे बैठा हुआ है, क्लास 10 रेज हुए हैं, अच्छा बहुत सारे क्लास 10। चलिए आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। मान लीजिए एक रोड है, दिस इज अ रोड, यहां पर मैंने एक टायर खड़ा कर दिया, क्या खड़ा किया? टायर, और इस टायर के टॉप पॉइंट पे एक पॉइंट बना दिया P। ये रोड है, इस पर एक टायर है, उस टायर के टॉप पॉइंट पे हमने पॉइंट बना दिया P। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इस टायर को हम हाफ रोल करेंगे तो पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आपको केवल हाथ उठाना है। भैया देखो नई तरह की मैथ्स है, P का डिस्प्लेसमेंट होगा आई गेस नीचे, वैल्यू बताओ बेटा। चुने जीविका के लिए क्लापिंग हो जाए, आंसर है पाई आर। और ये क्लापिंग मालूम है आप लोगों ने क्यों की है? क्योंकि आंसर गलत है। हमें she said diameter, value of diameter is 2r. What's your name? अनन्या के लिए जोरदार क्लास। Again for the wrong answer. और कौन? इधर कोई बोला नहीं? जीरो। What's your name? राजवीर के लिए बहुत जोर से तालियां। ये बिल्कुल गलत आंसर है। वहां आ रहा हूं। D√2। आप ताली नहीं बजाएंगे मगर गलत है। चलो बहुत कोशिश हो गई, टाइम भी बहुत कम है, बातें बहुत सारी खत्म कर ली है। मैं बताता हूँ क्या आंसर होगा। रूल नंबर 1,
बात चाहे मैथ की हो या फिजिक्स की, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए। मैंने बोला था रोल, लोग करा रहे हैं रोटेट, यू नो दैट। नहीं, हमने जीरो पे ताली बजवा ली थी, वो गलत आंसर था। अच्छा बता दो भाई, इसके लिए बता दो। रोटेशन क्या होता है? A circular body completing a circle around axis, अपने एक्सेस के साथ। और जब एक टायर है और मैं कह रहा हूं कि ये रोल करेगा तो ये आगे भी जाएगा, जाएगा ना। अगर एक सर्कुलर बॉडी एक साइकिल पूरा करती है तो डिस्टेंस कवर करती है अपने पैरामीटर के बराबर, पेरिफेरी के बराबर, यानी कितना 2 पाई, राइट। मगर अगर कोई टायर हाफ रोल करेगा तो कितना कवर करेगा? 2 पाई आर बाई 2। तो डिस्टेंस कितना होगा? पाई आर। मगर टायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे आ गया, और जो पॉइंट भी ऊपर था वो कहां आ गया? ठीक, ये भी पॉइंट था, ये लोकेशन, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? 2r, 2r है ना, जो जिसको हम डायमीटर कहते हैं, और ये क्या है? पाया। और निकलना क्या है? फॉर्मूला कौन सा है? अब पैरेलल। प्रॉब्लम से लिखनी है, प्रॉब्लम से लिखनी है कि जब बोर्ड आपसे कोई सवाल करेगा तो बहुत सिंपल और सोबर होगा, मगर जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। ठीक, अब इसको समझने के लिए क्यों जरूरी है? इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जरूरी है कि क्वेश्चन को पढ़ने का जो मेथड है, जो अप्रोच है, हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। क्योंकि हम जिस एग्जाम की बात करें, देखिए अगर कैरियर की बात करें, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें, तो जो सबसे सेफ कैरियर है, जिसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, प्रेस्टीज भी है, वो इंजीनियरिंग और मेडिकल सेक्टर है। बहुत सारे लोग मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी या बायो में वीक होने की वजह से इस सेक्टर में जाना नहीं चाहते। मैंने अभी बोला है कि सब्जेक्ट टफ नहीं होता, सब्जेक्ट इजी नहीं होता, सब्जेक्ट होता है। हमारी अप्रोच तय करती है कि सब्जेक्ट कैसा होगा, राइट। तो वो अप्रोच हम आपको डेवलप करके देंगे। अभी सर ने क्रैश कोर्स की बात की है, बहुत अच्छा तरीका है ये जानने का कि ये अप्रोच कैसे डेवलप होगी। बच्चों लास्ट 5 मिनट्स हैं, शांत हो जाइए, बात खत्म हो रही है। तो ये जो अप्रोच है ये डेवलप कैसे होगी? ये डेवलप तब होगी जब आप बोर्ड के पैरामीटर से एक लेवल ऊपर आकर के स्टडी शुरू करेंगे, राइट। बोर्ड में जो एग्जाम्स होते हैं, उनका जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसका पैटर्न होता है 3 आवर्स का टेस्ट है, 30 क्वेश्चन का पेपर है, शॉर्ट आंसर भी है, लॉन्ग आंसर भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, मैथ्स और फॉर्मूल्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें हमारे पास बहुत कुछ अपनी तरफ से लिखने की गुंजाइश भी होती है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में अगर हमको एक चीज याद है तो बाकी क्वेश्चन हम बना लेते हैं, क्योंकि बात बनाने में तो माहिर है, राइट और नॉट। मगर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। वहां पर आपके पास 2 ही चीजें हैं, +4 और -1। अगर सही जवाब है तो +4 है, गलत जवाब है तो -1 है। मैंने चार क्वेश्चन सही किए, एक गलत कर दिया, तो मिलने 12 चीजें थे, मिलेंगे 11, राइट। जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर हमें और कॉशियस होना पड़ता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि बोर्ड कहता है सिंगल कंसेप्ट क्वेश्चन आएंगे, कॉम्पिटिटिव स्टडीज कहती है कि मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन आएंगे। और जब मल्टीपल कंसेप्ट की बात होती है तो वो अप्रोच हमारे पास बोर्ड में नहीं डेवलप होती, उसी अप्रोच को डेवलप करने की जरूरत होती है। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद अभी ये सोच रहे होंगे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल सेक्टर में हमको नहीं जाना चाहिए। सवाल ये कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो जवाब ये हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या किसी सब्जेक्ट में वीक हूं मैं, इसलिए मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। तो वो जो वीकनेस है, अभी जो क्रैश कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, इस 75 डेज के क्रैश कोर्स में जब आप आएंगे तो वो वीकनेस आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी, और जो आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो भी बन जाएगा, राइट। तो कोशिश करिए कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। ग्रेविटी लखनऊ का फास्टेस्ट अपकमिंग इंस्टीट्यूट है, पिछले 6 साल से
जेई में और नीट में सिटी टॉपर्स ग्रेविटी देता रहा है। इस साल आईएससी बोर्ड के नेशनल टॉपर भी ग्रेविटी ने दिए हैं। AIR 1 जिसको हम कह सकते हैं आईएससी बोर्ड क्लास 12 नेशनल टॉपर, वो भी एक नहीं दो, आदित्य विश्व फहीम एंड थर्ड रैंक आस्था। राइट, CBSE का किस कंप्लीटली बेस्ड ऑन NCERT, राइट। और ये ISC के सिलेबस को अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा इजी है। तो जब वहां पर हम ये बच्चे जिनका मैंने नाम लिया CMS के, जहाँ हमारा स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है, हम लोगों का 6 CMS के साथ टाइप है जहाँ ये प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, वो ISC बोर्ड है, आप CBSE बोर्ड में। तो आपके लिए तो और ज़्यादा चांसेस हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने का, और हो सकता है कि इनमें से कोई एक बच्चा 12 में जाकर के टॉप करेगा। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अभी सबने जो बताया, इस हैंडबुक में जो आपको दिया गया है बहुत सारे नंबर दिए गए, इस नंबर पर अपनी क्वेरीज कर दीजिए। प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है सर, आज से शुरू हो रहा है, आज से शुरू हो रहा है। आपको सेंटर में आने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ जूम डाउनलोड करना है, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाना है, उस ग्रुप में ID और पासवर्ड आएंगे, आप जूम से घर पे बैठे बैठे क्लास को ज्वाइन करेंगे। 3 आवर्स का टाइम है डेली, और 3 डेज अ वीक होगा। CBSE के लिए 3 डेज है, ISC के लिए 3 डेज है, और क्लास और 8 और 9 के बच्चों के लिए। जो 10 के बच्चे हैं वो ये जरूर इस बात को ध्यान रखें कि 11th वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहाँ पर आपको हर हाल में डिसाइड कर लेना है अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली सही चीज़ तो ये है कि हमको 8 से प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 8 से प्लान कर लेते हैं, मगर अभी भी अगर हम 10th में हैं और ये सोच लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। अगर हम करना चाहेंगे तो हम 11th से जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और ग्रेविटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ग्रेविटी में एक चीज़ और आपको लास्ट में बता दूँ मैं कि जो टीचर्स का पूल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास 70+ IITian टीचर्स हैं। बहुत सारे लोग कहते जरूर हैं कि हमारे IITian टीचर्स हैं, बट वी रियली हैव मोर देन 70 टीचर्स फ्रॉम IITs, IIT BHU से हैं, IIT बॉम्बे से हैं, IIT चेन्नई से हैं, IIT कानपुर से हैं, IIT रुड़की से हैं, IIT दिल्ली से हैं, IIT गुवाहाटी से हैं। और ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने पिछले 6 साल में लगातार ग्रेविटी को हर साल एक कदम और ऊपर पहुंचा दिया है। एंड एट प्रेजेंट अगर मैं 2022 की बात करूँ तो वी आर ऑन टॉप। कोई भी सो कॉल्ड बड़ा नेशनल ब्रांड हो जिसकी भी आप बात करें, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ इतना करें कि इस क्रैश कोर्स के जरिए ग्रेविटी के टच में आए, और जो चीज़ें हम यहाँ इस स्टेज से कह रहे हैं इसको रियलाइज भी करें। और जर्नी बहुत आसान हो तो बस यही कहना चाहता हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू गाइस।